कैपिटल स्पोर्ट्स के साथ में नवीद खोकर प्रोग्राम में बात करेंगे। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान शुरू होने वाले 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच, और पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त दे दी गई। और इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 409 रन बनाए थे और मजमूई तो भाई उनकी दूसरी बैटिंग थी, और पाकिस्तान ने दूसरी बैटिंग करते हुए 135 रन बनाए और पूरी एक इनिंग्स और 103 रन से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस पर बात करेंगे। दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से बात करेंगे जो लॉर्ड्स के अंदर खेला जाएगा 27 अगस्त को। और फिर इंग्लैंड के बरतानवी मीडिया कहता है कि पाकिस्तान की टीम 50 वर्षों की सबसे कमज़ोर तरीन टीम है जो इस वक्त मौजूद है इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए। इस पर बात करेंगे। और रिजवान की बात कहते हैं, सलमान अली आगा ये बात कहते हैं कि उन समेत रिजवान और सऊद शकील की जो हालिया परफॉर्मेंस है वो कमज़ोर है और वो इस मामले पर बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशानी शायद हमें ग्राउंड के अंदर दिखाई नहीं देती, अलबत्ता वो ये बात कहते हैं तो हम मान लेते हैं कि सलमान अली आगा अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको लेके काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। और सलमान अली आगा ये भी कहते हैं कि 1 महीना पहले हम इंग्लैंड में नहीं आए, सिर्फ 1 हफ़्ता पहले आए हैं, कंडीशंस को समझ नहीं पाए थे इसलिए मैच हारे हैं। इस पे बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे असद अली खान, क्रिकेट कमेंटेटर हैं। सर खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया नवीद खोकर साहब, थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू कि आप मुझे बुलाते रहते हैं अपने शो में। जी सर, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ये 3 मैचेस की सीरीज़ से मुतल्लिक। ये जो पहला मैच है इसमें पाकिस्तान को सर एक बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। शिकस्त सर ऐसी कि जो अब जान छोड़ने का नाम नहीं ले रही पाकिस्तान टीम का, चाहे वो T20 हो चाहे वो ODI हो, बट वो टेस्ट टीम हो। आप वेस्ट इंडीज़ में बुरी कारकर्दगी सीरीज़ बराबर करके तो आए, लेकिन वो जीतने वाली सीरीज़ आपने बराबर की। इससे पहले आपको बांग्लादेश के अंदर शिकस्त दी और अब आप इंग्लैंड में मौजूद हैं और पहला टेस्ट मैच में 1 इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सारी कंटिन्यूटी है वो तो 2023 से वही चल रहे हैं जब से मौजूदा चेयरमैन साहब आए हैं। और उन्होंने आते ही बबांग के दोहल कह दिया था कि मैंने सब जिम्मेदारियां जो हैं वो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू, जो क्रिकेट है, क्रिकेट ऑपरेशंस है, वो क्रिकेटर्स के सपोर्ट करती हैं। आप अब जानते हैं उसमें आकिब जावेद का नाम लिया जाता है, उसमें जाहिर है कि फिर टीम मैनेजमेंट है जिसमें हेड कोच है, बैटिंग बॉलिंग कोचेज हैं, वाइट और बॉल रेड बॉल क्रिकेट दोनों में। सेक्शन कमेटी है जिसमें मुझे खुद बता दें कि सरफराज भी हैं जो नामी ग्रामी, वो भी कोचिंग स्टाफ में हैं, बिसाइड दिस मिसबाहुल हक जो हैं, इन सब ने काफी क्रिकेट खेली हुई है, इनको काफी तजर्बा है। काम ये सब कुछ जो ये क्रिकेटर्स का है, ये क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट का नहीं होता। उनका काम ये होता है कि अपनी समझ बूझ के मुताबिक बेहतरीन लोगों का इंतखाब करना। और मेरे ख्याल में अगर आप वैसे भी नवीद खोकर साहब इन हिसाब से बात कर ले तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनका बड़ा तजर्बा है, लेकिन दे हैव प्रूवन देमसेल्फ नॉट सक्सेसफुल। कतार दर कतार हमें शिकस्तों का सामना करना पड़ा है। इसमें ये जो इस वक्त टीम का साहब ने रिजवान का जिक्र किया, सलमान अली आगा ने का जिक्र किया, उनकी शक्ल से तो नहीं लगता कि वो परेशान है। जिस तरीके से च्युइंगम को चुबा रहे होते हैं, मैं पहला शख्स था जिससे इस चीज पर एतराज किया था। चले च्युइंगम तो बीबी रिचर्ड भी खाया करते थे, वो खाते हैं जैसे अजीब बड़ा बुरा तासुर मिलता है कि जैसे वो लगता है हर फिक्र को धुएं में उड़ाते चले गए। वहां पे तो नहीं लग रहा था कि ये परेशान है। जिस तरीके से उन्होंने पहले नहीं कैप बनाया और बोल्ड हुआ है, वो तो बेसिक्स है क्रिकेट की। और बेसिक क्रिकेट की आते हैं क्लब क्रिकेट से। और इनमें जो तजर्बाकार क्रिकेटर हैं, आपके ओपनर दोनों इनिंग में एक जुज़वी तौर पे कामयाब हो गए, दूसरे तो दोनों इनिंग्स में अजान जो है वो नाकाम हुआ। आपकी बॉलिंग जो है वो, और ये क्रिकेटर जो है ये कोई नए क्रिकेटर नहीं है, ये एस्टेब्लिश है। अब्बास मेरे ख्याल में कंडीशन में उन्होंने कुछ बेहतर बॉलिंग की, उनको उस तरीके से नहीं आजमाया गया इस तरीके से आजमाना चाहिए था। मुझे लगता है मोहम्मद अली बहुत अच्छे कंडीशन के बॉलर, लेकिन ही वाज ओवरबोल्ड एंड सो वाज अबाउट शहजाद। तो इसमें खुरम शहजाद की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन फिर आपने लेफ्ट आर्मर आपने डाल दिया जिसका आपने टोटल का स्कोर किया, टोटल स्कोर का जिक्र किया 400 प्लस। तो इसमें वो कैसे हो गए फिर? अगर ये 5 पंजा लगाया, 409 एक टोटल स्कोर है, तो इसमें सिचुएशन ऐसी इन द एंड हमने देखी है जो कि बड़ी शर्मनाक थी। तीसरे दिन मैच खत्म हो गया, मेरे ख्याल में 50 ओवर्स थी, 50 से ज्यादा ओवर्स बाकी थे। तो आपका अब इस पर उन लोगों का जरा देखिए, एक तरफ हम जब टेलीविजन पे देखकर हमें तकलीफ हो रही है या हम उसको फॉलो कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग जो इंग्लैंड में पाकिस्तानी या गोरे हैं जिन्होंने महीनों पहले टिकट खरीद लिए हुए थे, अब वो 2.5 दिन कहाँ जाएंगे? अब आपने लॉर्ड्स का जिक्र कर दिया, लॉर्ड्स में सारी अशरफिया होती है, पाकिस्तान से भी मोइन अफजल टाइप किस्म के लोग जो हैं, शख्सियात जो हैं, जो, और मुझे कल इरफान साहब का भी मैसेज आया कि वो भी इंग्लैंड जा रहे थे, मैच देखने के लिए जा रहे हैं लॉर्ड्स का।
वो बेचारे उनका क्या बनेगा, उधर भी आपने 2.5 दिनों में मैच खत्म कर दिया। तो ये जो हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाले जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, बातचीत बात से होनी चाहिए। ये प्रोफेशनल खेल है, इसमें हर शख्स अपनी परफॉर्मेंस का खुद जिम्मेदार है, ऐसा हो नहीं रहा। और इसमें आप सारी चीजें जो है वो तोबा करो, जो है आप ठीक है सिलेक्शन कमेटी की तरफ करें, हेड कोच की तरफ करें, और फिर चेयरमैन जो उन्होंने तो सब कुछ आपको कहते हैं ना कि हमने तो दिल जला के सरेआम कर दिया। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम कर दिया, उन्होंने तो इनको कर दिया। इनकी मुझे बताएं एक परफॉर्मेंस भी कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग नहीं है सेटअप की, जो क्रिकेट का सेटअप है जिससे क्रिकेट ऑपरेशन को चलाना है, इनकी परफॉर्मेंस इनकी बल्ले बल्ले क्यों नहीं हो रही, मुझे बताएं। इन पर है कि जो नुकता नहीं हो रही है उस लिहाज से जायज है। हम तो खैर सारी हदें क्रॉस कर देते हैं ना किसी को क्रिटिसाइज करते हुए, और हाइपर हो जाते हैं। वो इसलिए भी हो जाते हैं कि हमारी एक ही खुशी है, वो क्रिकेट है। हाँ, आप बावन से शुरू हो जाएं तो इस खेलों के मैदानों से हॉकी स्कॉच से पहले थी, उसका जो हाल हमने देखा वो भी आप जानते हैं। क्रिकेट की अगर बात करें इसमें जो कुछ परफॉर्मेंस है, अभी मैं 8 दिन मैंने कमेंट्री की वहां पर मुल्तान में उन तमाम मैचेस पर। मैं आपको यकीन से दिलाता हूँ कि वो सारा पाकिस्तान का टैलेंट जो था ना वो सिलेक्शन कमेटी ने वहां पे इकट्ठा किया। ग्रास रूट लेके फखर जमान, साहबजादा फरहान, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, थिंक ऑफ अ क्रिकेटर जो वहां पर नहीं था। साइम अयूब भी मौजूद थे। हर एक से बड़ा और नया से नया और होनहार से होनहार क्रिकेटर वहां मौजूद। अब मुझे बताएं जब भी वो वहां मौके मिल रहे हैं तो फिर आप परफॉर्म करें, किया परफॉर्म भी। अब शामिल हुसैन ने 100 किया, और इत्तेफाक की बात है देखें, ये मुझे जो ऑफिशियल डेटा था उस पर मिले, तो मैंने इनसे कहा कि आप क्रिकेट को थ्रो अवे मत करें। ये टाइमली एडवाइस, इनको हजार लोगों ने ये कहा, पैदा होते ही लोगों जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू की। अगले दिन नवीद खोखर साहब जब उन्होंने ये कहा कि आप, मैंने उनको कहा कि आप 30, 35, 50 पे आउट हो रहे हैं, 70 और 100 करें, ये मेरा जुमला था, और 5 मिनट उन्होंने मेरी बात सुनी, उनमें उतना हौसला है। एंड वेरी नेक्स्ट डे ही स्कोर्ड अ सेंचुरी। अब बात ये है कि मुझे यूं शक होता है कि हमारे कोचिंग स्टाफ में किसी हद तक सुकम है, और जो सबसे बड़े जिम्मेदारान हैं वो रिजवान के बारे में आपको कोई क्या बताएगा? सलमान अली कहा कि जितनी क्रिकेट खेलते हैं उनको कौन बताएगा? इमामुल हक को कौन बताएगा? मुझे बताएं। और क्या असद भाई नए हैं? असद भाई जिस तरह असद भाई आप क्रिकेट को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, कमेंट्री करते हैं उसके ऊपर, मैं समझता हूँ जैसे आपका भी एक बड़ा एक्सपीरियंस मौजूद है इन ग्राउंड्स और इन सारी चीज़ों को देखते हुए। सर, जिस तरह बरतानवी मीडिया बात कर रहा है, बड़ी शर्मिंदगी होती है इस बात को करते हुए भी टेलीविजन पे बैठ के कि पाकिस्तान की टीम पिछले 50 बरस की कमज़ोर तरीन टीम मौजूद है इस वक्त इंग्लैंड के अंदर, जो टेस्ट मैच खेलने के लिए गई हुई है। सर, हमारी क्या हम किस पोजीशन के ऊपर आ गए हैं क्रिकेट में? इसकी मैं आपसे कुछ बेसिक्स वजूहात जानना चाह रहा हूँ कि वो बता दें इसको, हमको आवाम को वो चीज़ बता दें कि वजह क्या है क्रिकेट की इस इतने डाउनफॉल की। हम आप T20 क्रिकेट में कहीं पर अच्छी नंबर्स के ऊपर मौजूद नहीं हैं, आप ODI में, बट आप टेस्ट क्रिकेट में भी कहीं मौजूद नहीं हैं। ये तो टेस्ट सीरीज़ आपको मिली है बैक टू बैक, तो आपको आइडिया हो गया कि आप कहाँ पर खड़े हैं। आपको बांग्लादेश जैसी टीम सर आपको परेशान कर देती है, उनके बॉलर्स परेशान कर देते हैं, आपके बॉलिंग में आपके फास्ट बॉलर्स की पेस ही ख़त्म हो गई है, स्विंग ही ख़त्म हो गया है, सीम का यूज़ करना वो जानते नहीं हैं। बैट्समैन है वो टॉप ऑर्डर क्या हो, मिडल ऑर्डर हो, अपर मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर, कोई चलता ही नहीं है सर। और फील्डिंग की तो आप बात ही ना करें, फील्डिंग में तो खैर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो सर इसकी सारे की वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात ये है कि अब हम ये समझते हैं कि सब कुछ जो कुछ हो रहा है ना वो क्रिकेट बोर्ड करा ये बात नहीं है। वो ये इनकरेजेबल है। ये जो मुल्क में ओवरऑल जो इस वक्त माहौल है ना सोसाइटी के अंदर, इसमें हुकूमत को छोड़ दे, इदारों को छोड़ दे, उनका इसमें अमल दखल सेकेंडरी है। सड़क पे चलना भी, सड़क क्रॉस करना भी, क्यू को वायलेट करना, एक का हक मारना, ऊंची ऊंची डाउट्स बोलना, झूठ बोलना, मुनाफिक, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो कैसे ही क्रिकेट में इसका शेडो कास्ट नहीं होगा? ये जो नौजवान आते हैं ये बने बनाए होते, इनकरेजिबल स्टेट को कोई, अब ये एक क्लब क्रिकेट है या जो एकेडमीज हैं, उसके बाद रीजन्स हैं, और फिर आखिर में जब ये सब बन बना के तैयार हो चुके होते हैं, 18 साल की उम्र में शख्सियत मुकम्मल हो चुकी हो। मैं अब यहाँ पर हमारे जो क्रिकेटर्स हैं इनकी शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहता। ये हमें खुशियां भी कभी कभी देती है, लेकिन बात यह है कि मैं ये महसूस करता हूँ कि इसमें जो बड़ा इदारा है PCB, उसका मिनिमम रोल रह जाता। अब आप दस्तूरी निज़ाम के तहत लठ मार के
इनसे नताइज नहीं ले सकते। ब्रिटिश मीडिया जो कह रहा है ना, इसके बारे में मेरी दूसरी राय भी है। वसीम बारी साहब की भी लेट 70s में टीम गई थी, 60s में जब बर्की साहब गए थे उस वक्त भी सूरत हाल बड़ी बड़ी खराब हुई। इट इज टू अर्ली टू से समथिंग इन क्रिकेट कि आप ये बदतरीन टीम है। हाँ, ये कह कि बदतरीन परफॉर्मर हैं पोटेंशियली। अब अगर आप बात कर ले, मैं फर्दर सबकी बात कर सकता हूँ। ये कोई क्रिकेटर ऐसे नहीं है, और वैसे एट टॉप पाकिस्तान की टॉप पर ना इतनी भी वो पंजाबी में कहते अन्य नहीं पड़ी हुई। अगर ये हमारे मुल्क में क्रिकेट के अंदर टोटल सिफारिश होती तो क्या अब्दुल कादिर आते, क्या सलीम मलिक आते, क्या मोहम्मद यूसुफ आते, मैं और एक फहरिस्त आपको गिनवा देता हूँ, वसीम अकरम आते, वकार यूनुस आते। तो परफॉर्मर बैटर्स भी आते रहे और अपने जोरों पर आते रहे। लेकिन अब ये है कि कहतो रुझानी भी है, लड़के मेहनत नहीं करते, अपने आप को अप्लाई नहीं करते। उनके लिए अब वैल्यूज बहुत खुल गए हैं। वो जो नेशनल प्राइड है ना, वो सेकेंडरी रोल हो चुका हुआ है। इसमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर का एक रोल है। मैं खुद से महसूस करता हूँ कि एथलीट्स के ऊपर बहुत सा काम हो सकता है बाद में भी, क्योंकि अगर आउट ऑफ वे और आउट ऑफ बॉक्स जाकर कुछ ऐसे प्रोग्राम ट्राई शुरू करते नेशनल क्रिकेट अकेडमी, जिसके बड़े अहल लोग हैं वहां पर जो भी हैं, आकिब जावेद कोई नालायक आदमी नहीं है, शायद अनवर कोई बेखबर आदमी नहीं है, ये कर सकते हैं, इनको करना चाहिए। और हमें टीवी पर बैठ के ऐसी ही बातें करनी चाहिए बजाय इसके लान तान के। अब इसमें ये जो डैमेज हो गया है तो काश है जो उसको हम वापस नहीं ला सकते। लेकिन ये है कि अब जो आइंदा टेस्ट है, जैसे मैं अभी देख रहा था वहां पर मुल्तान में 7 आउट कर दिए शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी जबरदस्त क्यामत खेज गर्मी में, और पहले भी उन्होंने 3-3 4-4 आउट किए। पेस उनकी पहले ऐसी नहीं, लेकिन इनसे तो पेस बेहतर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 128 थी, वो 135-40 टच कर सकते थे। सिर्फ उनको मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन की जरूरत है। वो अगर कुटी भी कर लेते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो उनको उनका भी एक बड़ेपन में ये जो बोर्ड के अहदेदार होते हैं इनमें बड़े इनमें लचक होती है। ये जो पिचोके सर मैं थोड़ा असद भाई मैं थोड़ा शायद आपकी इस बात से मैं गलत हूँ, बट मैं इख्तलाफ ये ज़रूर करूँगा कि सारे अच्छे लोग मौजूद हैं। एनसीए में भी बड़े कमाल के लोग बैठे हैं, आकिब जावेद साहब और दीगर भी नाम आपने लिए, शाहीन शाह अफरीदी भी 7 विकेट्स हासिल कर लेते हैं। हम सर ये सारी चीज़ें तो हमें सर ग्राउंड में दिखनी चाहिए ना सर। हमें तो दिखना चाहिए था बांग्लादेश में आपको क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा, हमें दिखना चाहिए था वेस्ट इंडीज़ में आपने एक मैच जीता हुआ हार दिया और दूसरा मैच अब आप मुश्किल जीतने में कामयाब हुए। हमें दिखना चाहिए था इंग्लैंड के अंदर मौजूद टीम है, आपके तीसरे दिन में आउट होगी, 2 बार बैटिंग करके भी 409 रन नहीं बना सकी सर। हमें तो यहाँ दिखना चाहिए ना सर, जो दुनिया बात कर रही है, जो ये टेलीविजन कैमरास दिखा रहे हैं, जो मैच लाइव आ रहे हैं, हमें तो वहाँ से दिखना चाहिए, बट हमें दिखता नहीं है सर। प्रॉब्लम ये है एनसीए के अंदर बैठे हुए कुछ लोग। बड़ा रेलेवेंट जवाब आपने दिया। इसका जवाब ये है, असल चीज है जो मर्दे मैदान होता है ना, वो कप्तान होता जी। मुझे देखकर बड़ी तकलीफ होती थी जिस तरीके से वो दुनिया और माफिया से बेखबर। मैं उनके खिलाफ कोई महाज क्रिएट नहीं करना चाहता सलमान अली आगा के, व्हाट टाइप ऑफ अ कैरेक्टर ही इज रिप्रेजेंटिंग 25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका मुंह कहीं जा रहा है, आपकी नजरें कुछ कह रही है, कभी आप जुबान निकाल के कुछ कर रहे हैं। What your, आप चीज क्या है? आपकी तो जान पे बड़ी होनी यार। खैबर में भी मुझे लोग देख रहे हैं, कराची में भी देख रहे हैं, लाहौर में भी देख रहे हैं, मुझे आपको नैरोबी में भी देख रहे हैं, मुझे युगांडा में भी देख रहे हैं पाकिस्तानी जो हैं। मैं कुछ थोड़ा ख्याल कर लूं यार, मुझे मेरे पर जिम्मेदारी है। क्रिकेट बड़ी अच्छा एक और चीज है, हमने क्रिकेट को सिर्फ खेल समझा हुआ। अब आप देख लें कि जो हमारे हमसाया मुल्क में बैठे हुए हैं अय्यार किस्म के लोग जो क्रिकेट में इस वक्त उनका कब्जा है, वो क्रिकेट को किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं। वो कोई हरकत ऐसी नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में इनको अच्छे तरीके से टैकल कर लिया है। बोर्ड लेवल हमारे बड़े अच्छे फैसले गए तो हमारी इज्जत बरकरार है। फिर पाकिस्तान ने उनका पंजाबी में कहते हैं मक्कू ठप्पा। लेकिन अब ये है कि बड़ा जरूरी है कि वी नीड अ कप्तान। हमने वो कप्तान एक पैदा करना है माइक फ्रेंडली की तरह, जो नादान बेसमझ लेकिन एक इंतहाई एक्सट्रीमली टैलेंटेड क्रिकेटर है, उनसे नताइज लेना जानता हो। जैसे अब मैं माजी में नहीं जाना चाहता, इतना माजी में जाने की जरूरत है, लेकिन हमारे पास बहुत बड़े रोल मॉडल्स मौजूद हैं जिनको आप कोड कर सकते हैं वाकयात के साथ, नताइज के साथ। उसमें अब्दुल हफीज कारदार एक है, उसमें इमरान खान एक है, उसमें मैं ये समझता हूँ मिसबान ने बड़ा अच्छी कप्तानी की। तो ये सब लोग मौजूद हैं, उनके बता दें कि उनके पास टीम क्या, मुश्ताक मोहम्मद उनमें से एक हैं जिनके पास टीम नहीं होता। बाज लड़ने मरने वाले जो हमेशा करते थे। मैं एग्री करता हूँ सर आपकी इन चीज़ों से, बट
हम रेलिवेंट रहने की कोशिश करेंगे, पर एक चीज़ मैं ज़रूर इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। रिसेंट पास्ट में आपने देखा कि तमाम डिपार्टमेंट्स को कह दिया गया कि आप 1.5 करोड़ रुपए फ़ीस जमा करवाएंगे, राइट। और आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सर काम क्या है, आपने क्या करना है, आपने क्रिकेट को प्रमोट करना है। हमने इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तोड़ के दोबारा से बना दिया है। हमारे पास इतना पैसा मौजूद है, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम कुछ भी कर लेते हैं। हम बना बनाया पिंडी स्टेडियम उखाड़ दें, हम यहाँ पे दुबई के मॉडल का एक स्टेडियम बना दें, हमने कदाफी स्टेडियम उखाड़ दिया सारे का सारा, हमने नया बना दिया। हम नेशनल क्रिकेट एरिना कराची के अंदर भी हम उसे भी तब्दील करने का प्लान रखते हैं और उसे भी कर देंगे। हम कर सकते हैं सर, हमारे पास पैसे मौजूद हैं। बट सर क्रिकेट कहाँ गई है? आपने KRL को और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, वापडा को, उनको मजबूर कर दिया कि अपने क्रिकेट बंद कर दें। आपने उनको क्रिकेट बंद करने पे मजबूर कर दिया, इतनी ज़्यादा फीसेस आपने लगा दी है उनके ऊपर। जो डिपार्टमेंट सर्व करते थे क्रिकेटर्स को, क्रिकेट को सर्व करते थे, जो आपका काम करते थे, आपने उनको मजबूर किया कि आप बंद कर दें डिपार्टमेंट्स को। सर क्रिकेट कहाँ पे इन सारी चीज़ों के अंदर? आपने क्रिकेट की प्रमोशन के लिए क्या किया? आप नहीं समझते कि ये जो हालत है हमारी, ठीक है कि ये स्टेप अभी भी लिए जा रहे हैं और ये हालत है, हमारी आइंदा आने वाली हालत क्या होगी, हमारा फ्यूचर क्या है क्रिकेट के अंदर? डिपार्टमेंट आपके बंद हो रहे हैं। पहले इमरान खान साहब ने बंद किए थे, वो जब आए थे उन्होंने एक, मैं समझता हूँ शायद क्रिकेट के साथ उन्होंने एक खिलवाड़ किया था ना, क्रिकेट के साथ नहीं पूरी स्पोर्ट्स के साथ किया था। बट उसके बाद ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि जो आपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर इतनी हैवी फीसिस, और फिर वहाँ से जो क्रिकेटर्स आना थे वो भी बंद हो गए। जो आपके पास स्लॉट मौजूद है वो खेल नहीं पाती है। थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा सर, फिर हम रेलिवेंट रहेंगे इंग्लैंड सीरीज़ के साथ। देखिए, जो क्रिकेट बोर्ड है ना, इसमें क्रिकेटिंग मैटर्स भी होते हैं और फाइनेंशियल और दूसरे मैटर्स भी होते हैं जिनको रेलिवेंट लोग डील करते हैं। बाज़ का उनका क्रिकेट के फैलाव या पॉपुलैरिटी से ताल्लुक नहीं होता, उनको उसको अंदाजा होता है कि हमारे जो इस वक्त ऑपरेशनल कॉस्ट है PCB कि वो क्या है। यानी अभी मैं मुल्तान गया हुआ था तो मैं हैरान रह गया कि उधर हर चीज वैसी की थी नवीद साहब जैसी हम लाहौर में देखते हैं। यानी कि वॉशरूम से लेकर ग्राउंड, उस पर पैसे खर्च हो रहे हैं। अब मैं कोई क्रिकेट बोर्ड का एडवाइजर तो नहीं हूँ ना, मैं उनका नुमाइंदा हूँ, लेकिन मैं ये आपको बात बता दूं कि हर चीज जो है वो डिपार्टमेंट की, अब ये 1.5 करोड़ रुपया जो अगर वैबदा से मांगा है तो वैबदा को क्या तकलीफ है 1.5 करोड़ रुपया देते हुए? हमारा खून चूसते हैं हर वक्त, ये बिल बेच के मुझे बताया ना सर। लेकिन वापडा का काम तो बिजली देना है ना, क्रिकेट खिलाना तो नहीं है ना सर। अगर वो ये काम कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना सर। रेवेन्यू जनरेट करते हैं कि नहीं? अब मुझे तो लगता है कि वापडा पब्लिक सर्विस का इदारा नहीं बल्कि कमर्शियल इदारा। मुझे नहीं पता कि ये जो इसमें दूसरे इदारे इन्वॉल्व है या नहीं है। 1.5 करोड़ रुपया को अभी तक हम 1.5 करोड़ रुपए समझ रहे, 1.5 करोड़ रुपया, हो 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपए की हैसियत क्या है? हाँ, अब ये जो इदारे आ गए हैं ना, शायद आप अंदाजा कर लें, ये जो कुछ टीमें हैं इसमें प्रेसिडेंट कप में वो अमीर लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं तो एक इस पे तबसरा ही कर सकता हूँ, ये मैं दरखास्त ही कर सकता हूँ, अगर ये डोमेस्टिक क्रिकेट ने नहीं किया हो ये वो जो अब मेरा ये सोच, ये इसमें जो मार्केटिंग वाले लोग हैं, ये जो रेवेन्यू से या असद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। क्रिकेट कमेंटेटर असद अली खान हमारे साथ मौजूद है, बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज से मुतल्लिक। और इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 1 इनिंग्स और 103 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट जहां से जी सर, आपको सुन पा रहे हैं सर आप जारी रखें। जी, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी असद साहब आप जारी रखें। जी, मैं जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ इतनी है कि अभी ये जो इंग्लैंड की सीरीज है इसको बड़ा इंग्लैंड की जो सीरीज है ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। वो इसलिए कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हैज बीन काइंड, उन्होंने हमें 3 टेस्ट दिए और अगले साल भी वो हमें 1 टेस्ट देने की उनकी अनाउंसमेंट हुई थी। उसके बाद मेरे ख्याल में प्रपोजल कैपिटलाइज नहीं हुआ। तो टेस्ट सीरीज ये हमारे लिए ब्लेसिंग थी और ब्लेसिंग है। अभी भी वक्त है कि एटलीस्ट आप एक फाइट दें, पता लगे कि आप 4.5-5 दिन के टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आपने खेलने टेस्ट मैच। यहाँ पर मिजाज जो हमारा ना बदकिस्मती से अब ये हो गया है, इस तरफ भी आ जाए कि हमारे यहाँ पर लोग ये समझते हैं कि जो क्रिकेट है, अब जो नया स्टार्टर आ रहा है, नया आबादी का जो बल्क है क्रिकेट जो खेल रहा है, वो समझते हैं कि इट्स ऑल अबाउट PSL एट T20। वो जो प्रॉपर क्रिकेट है 50 ओवर्स या इवन ये जो 5 डे या 4 डे क्रिकेट है, इसकी कंसिडरेशन रही
असद अली खान साहब हमें मेरे ख्याल में ऑडियो पे ज्वाइन कर लेंगे। और बात करें पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच के हवाले से। पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 103 रन से बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। और इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 177 रन बनाए थे, इंग्लैंड ने 409 रन बनाए, और पाकिस्तान ने दूसरी बार बैटिंग करते हुए 135 रन बनाए, और फिर भी पाकिस्तान 103 रन और एक इनिंग्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त खा गया। इस मैच के अंदर असद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको दोबारा से खुश आमदीद कहेंगे। असद भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जनाब, बिल्कुल आ रही है। असद भाई, आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। आपकी आवाज़ आ रही है मुझे? जी जी, थोड़ी बात कर लेते हैं सर कि आपके टॉप ऑर्डर्स अजान अवैस पे, और वो लग रहा था कहीं जब उन्होंने शुरुआत की थी बांग्लादेश से तो था कि मे बी कोई अच्छी परफॉर्मेंस थी। क्या उनकी पहली इनिंग्स की पहली ही बॉल के अंदर जिस तरह से वो एलबी हुए और फिर वो दूसरी इनिंग्स में भी परफॉर्म नहीं कर सके, किस तरह से देखते हैं आप उनकी स्किल्स को, जिस तरह से वो बॉल को देखते हैं, जिस तरह से वो पहली बॉल में जिस तरह से आउट हुए, उनकी नज़रें कहीं पे थी, उनका हेलमेट कहीं पे था, दिख रहा था, सर कहीं दिख रहा था, बैट कहीं पे जा रहा था, और वो एलबी हो गए। तो इस तरह के प्लेयर को सर, जो आप डोमेस्टिक से आते हैं और ऑलरेडी आप डोमेस्टिक के अंदर भी 25-30 मैचेस खेल चुके होते हैं, तभी आप पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बनते हैं, नेशनल टीम का हिस्सा बनते हैं, तो किस तरह की आपकी कोचिंग होनी चाहिए कि आपको आइडिया हो कम से कम कि आपने बॉल को किस तरह से देखना है, बॉल को आपने जब ड्राइव करना है, जब आपने बॉल को रोकना है तो कैसे रोकना है। यहाँ पर तो इंटरनेशनल प्लेयर्स के हम देखते हैं अक्सर स्किल्स को देख रहे होते हैं, वो तो कहीं पर बड़ी दूर 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 तक प्रॉपरली नज़र नहीं आ रही होती। देखिए, ये बहुत सी ऐसी कमजोरियां हैं जो कि प्लेयर खुद पूछता है, जो उसके अंदर मौजूद होती हैं क्वालिफाइड कोच से कि मुझसे आजकल ये हो रहा है। अब कुछ जो मैं क्रिकेटर्स का नाम नहीं लेना चाहता, हमारे आजू बाजू में जो हैं वो फॉर्मर ग्रेड्स के घरों में चले जाते हैं कि मेरे साथ आजकल ये इशू है, और बात बात ऐसी बात करते हैं नवीद साहब कि आपके बड़े क्रॉनिक किस्म के मसले हल हो जाते हैं। अब रिजवान की बात कर लें या आप सलमान अली आगा की बात कर लें, इन्होंने भरपूर क्रिकेट खेली। जिसने 15-20 हजार टेस्ट मैच खेल लिया उसको आप सीनियर क्रिकेटर कह सकते हैं। ये किस तरीके से गैप बना लेते हैं। अब इससे बड़ा जरूरी है कि नेट पे जाएं, दे शुड कॉल समवन लाइक, या फोन पे बात कर लें या जूम पे बात कर लें विद मियादाद, विद यूनुस खान, विद मिसबा, या इवन ये जो आपके अजहर अली हैं, कि आप किस तरह बैट को अपने जिस्म के करीब रखते थे। मेरा गैप बन रहा है या मैं इस तरह रिसीव हो रहा हूँ, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है जिसका हल को बहुत बड़ा नहीं होता। एक तो ये बात है। मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूँ। नवंबरी में एक अंडर 17 टीम क्रिकेट बोर्ड ने बनाई, तो मैं उसमें सिलेक्ट हो गया हुआ था। तो दो फॉरेन कोचेज आए यहाँ पे, जैक वॉश, जूलियन वीनर। जूलियन वीनर बस 22 ईयर एज, और वो बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ पाकिस्तान है, लाहौर में उसने 90+ रन भी बनाए। मुझे उसने कहा, रमीज मुझे निकल के ना शॉटें लगाता, ड्राइविंग और एक आधा चिका भी लगा देता नेट के ऊपर। तो उसने मुझे कहा कम ऑन, उसने कहा तुम इतना पुश करते हो गेंद को, इतनी फ्लैट करते हो, वो तो तुम्हें ड्राइवर लगा रहा है, मैं तुम्हें हर गेंद पे 6 छक्के लगाऊं, हर ओवर में 6 छक्के लगाऊं, कम ऑन। उसने मेरे साथ एक सेशन किया और मुझे बताया कि इस तरह अपने फ्लाइट भी नहीं है, इस तरह क्रीज का इस्तेमाल करो, तुम्हारी बेहतरीन लाइन है, मिडल और ऑफ है, इस तरह गेंद को स्पिन करो, इस तरह आर्मर लेकर आओ। सिर्फ 4-5 मिनट की उन्होंने मुझे ये टिप्स बताए जो अभी तक मुझे याद है, और बाद में मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली मैंने उस बेस पर की। अच्छा, अब ये आई वॉज अ गुड लर्नर, मैं कहूँगा मैंने बड़ी गौर से उनकी बातें सुनी। प्लेयर जो हैं, अब बॉयकॉट एक मरतबा यहाँ लाहौर आए थे, तो बाद में वो बेंगलोर में बातें कर रहे थे, तो 2-3 साल बाद मैं भी सुन रहा था कि ये पाकिस्तानी प्लेयर है, ये या करते हैं और जैसे समझ रहे हैं, लेकिन एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकालते हैं। तो दे शुड बी गुड लर्नर। इनको बताना पड़ेगा कि बात जो हमने किया आपने उस पर अमल किया या नहीं। अब ये कोचेस खुद देखें, अब सलमान अली आगा का देखकर उनको कोचिंग करेंगे या बताएंगे कि इस तरह कर लो या इस तरह ना करो। तो ये चीजें बड़ी हमारे यहाँ पे, बिल्कुल हमारा कल्चर जो क्रिकेट का, इस पर लर्न करने का, परफॉर्म करने का इंटायरली डिफरेंट है। मत्थे रंग दो, फटे चक दो, ये अब क्रिकेट हो गई हुई है, और इसमें एक इदारे के बस का रोग नहीं रहा, मैं आपको बताऊं। अच्छा, अगर ये आप लान तान एक इदारे पे करेंगे कि आप सब कुछ उसका वहीं से शुरू हो रहा है काम। दूसरा बात यह है, क्रिकेट के ऊपर बात करना क्रिकेटर्स का काम। तो ये है कि अगर किसी ने एक टेस्ट भी खेला तो उसकी एक बड़ी पोजीशन होती है, किसी ने ज्यादा खेले हैं, ही शुड टॉक ऑन क्रिकेट। लेकिन मुझे बाज़ का जो लगता है, इतनी कड़वाहट है और इतना जहरीलापन है, और खास तौर पे लोगों पे जो टीम बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं। मैं मानता हूँ उनसे कोताही हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर वो जो कोचिंग स्टाफ है उसके ऊपर है, या फिर कुछ लोग जो हैं वो बराह रास्त
ऊपर भी चले जाते। तो वो उसमें ये बात ये कल्चर हमारे यहाँ पे बहुत सा ठीक है। हमारे यहाँ पर हम क्रिकेट को अब जैसे बाप ने कुछ प्लेयर्स के बारे में निशानदेही कि उनकी ये कमजोरियां हैं, वो चेस करते हैं, वो गैप बना लेते हैं, वो अपने रिस्क का सही इस्तेमाल नहीं करते, रिस्क पोजीशन ठीक नहीं होती, वो साइड बेस का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते, वो जो कन्वेंशनल क्रिकेट होती है, वो जो बेसिक्स हैं उसको वो मलबूसा खाते नहीं करते। लेकिन साइड द पॉइंट हमारा ओवरऑल एनवायरमेंट क्रिकेट का जो है ना, मुझे खुद बड़ी तकलीफ होती है जब बिलो द बेल्ट हम प्लेयर्स की नाकदरी करते हैं, उनकी तस्लील करते हैं, या पीसीबी के लोगों की भी आप करें क्रिटिसाइज। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, आप जो मर्जी कहें, लेकिन ये है कि एक हदूद और कयूद के अंदर है कि ये बातें होनी चाहिए। ठीक हो गया। हमने अब मुझे बता दें, अब वो कहर नायाब आप कहां से लेकर आएंगे जो आते ही छड़ी लगे आप पे चलाएगा, जैसे हम हॉकी की बात करते हैं कि वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2023 से पहले हमारे कौन से ऐसे बड़े आइडियल हालात थे, मुझे बता दें, उससे पहले भी थे, कोई नहीं थे। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि जो मुझे इस वक्त चीजें नजर आ रही है, यू लैक इन लीडरशिप। बहुत बाकमाल क्रिकेटर हैं, मैं कहूंगा शान मसूद एक बाकमाल इंसान है, उनसे हमें बड़ी तवक्कुआत थी और अब जो उनका कैरियर बाकी रह गया उसमें भी अभी है, लेकिन एज अ टीम लीडर he proved himself to be a below standard। ये जिस तरीके से यहाँ पर टेस्ट मैच हारे पाकिस्तान में, पहले टेस्ट मैच डिक्लेरेशन के बाद आप टेस्ट मैच हार गए, जब आपका एक बैटर जो है 250 पे और एक 40-50 से बैटिंग कर रहा था, ये से नीचे कर रहा था, और आप ग्रेट गोइंग आपकी, आप 600 550-600 रन बना सकते थे, आप वो टेस्ट मैच हार गए और उसके बाद फिर लगातार वो सीरीज भी हारे, उसके बाद अगली सीरीज भी हारे। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ शायद लोग भी जालम तन कुछ बढ़ने का शौक भी, तो ये सारी इस तरह की चीजें क्या वेलकमिज्म है। इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, ये क्रिकेट प्लेड इन द माइंड, उनको सिर्फ माइंड में डाल दिया जाए कि आपने टीम के लिए और मुल्क के लिए खेला। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसी मिशन में और इसी कोशिश में लगे रहें ताकि हमारी क्रिकेट जो आगे आने वाले 2-3 वाले सालों में बेहतर हो जाए। हमें बड़े क्राइसिस हैं, हमारा सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है, हम साथ में नंबर पर घूम फिर रहे हैं। और मुझे बताएं क्या पोजीशन है? सर मुझे ब्रेक पे जाना है, असद भाई मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आते फिर ये जो बातें रहती हैं इन पे भी बात करेंगे। नाज़रीन, बात करें पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज से मुतल्लिक, और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में एक इनिंग्स और 103 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। इस पर मजीद बात करेंगे, वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैच से मुतल्लिक, और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 103 रन के मार्जिन से शिकस्त दे दी। असद अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं। असद भाई खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया रवि साहब, थैंक यू सो मच। असद भाई ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान के, चलें आपके टॉप ऑर्डर नहीं चलें सर, ये मिडल ऑर्डर्स में हमेशा से इशू आता है, और आपके मिडल ऑर्डर में कोई ऐसा नहीं है कोई नए नाम है, मैं गिनवा भी दूंगा। इमाम हैं, शान मसूद हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, और सऊद शकील, सलमान, रिजवान, सर ये सारे वो लोग हैं जो मोस्ट सीनियर्स हैं आपकी टीम में। कोई कैप्टन रहा, कोई वाइस कैप्टन रहा, कोई इस दौड़ में रहा, कोई किसी और फॉर्मेट में कैप्टन रहा, ये सारे वो लोग हैं ऑलमोस्ट। तो कहाँ से अब हम लाएंगे नया उस तरह का कोई टैलेंट के जो नया लड़का हो, जो क्रिकेट को जानता हो और जिसको पता हो कि प्रेशर हैंडल कैसे करना है। टॉप से लड़के आउट होंगे, टॉप ऑर्डर आउट होंगे, तो कैसे अपर मिडल ऑर्डर या मिडल ऑर्डर है उसको कोलैप्स होने से बचाएगा। देखिए अभी ये जरूरी है कि हम एट द बोर्ड लेवल, ये मेरी तजवीज़ है कि जब कोई बड़ी सीरीज होने वाली हो ना, तो अगर मौसम जैसे आज का खराब है तो पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट ऑफ पाकिस्तान मैच होने चाहिए, ताकि सलमान आरा को पता चले, रिजवान को पता चले, बाबर आजम को पता लगे, शाहीन शाह अफरीदी को पता चले, नसीम शाह को पता चले, मोहम्मद अली को पता चले, और अब्बास को पता चले कि और लोग भी हैं हमारे अलावा, और ब्रॉडकास्ट भी होने चाहिए, और इससे ये अंदाजा हो जाए। आप ये समझ रहे हैं ना कि अभी ये चले जाएंगे, आपकी जब ये चले जाएंगे तो फिर कोई शाहकार आ जाएगा जिसके पास छड़ी होगी, तो कहेगा खुल जा सम, और हम फिर ये होगा कि चले फिर एक नई टीम बन जाएगी, फिर जीतना शुरू हो जाएगी, ऐसा होता है। टीम ऐसे बनती नहीं। तो ये एक बड़ा जरूरी है। अच्छी बात है कि हमारे बहुत से मैचेस जो हैं उनके बारे में थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑफ कोर्स मेन स्ट्रीम मीडिया लोग बाखबर रहते हैं, हमारी क्रिकेट से जुड़े रहते हैं, और कुछ जो हमारे दाएं बाएं के ममालिक है वो तो गौर से देखते हैं हमारे जो मैचेस हो रहे हैं, और नहीं फर्स्ट क्लास के भी। हम यहाँ पे काउंटी मैचेस बाजू का देख लेते हैं लाइव स्ट्रीमिंग पे, तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, स्टेडियम भी मौजूद है। अभी आपने स्टेडियम का जिक्र किया ना, मैं नवीद साहब जो पुराना स्टेडियम था ना गद्दाफी स्टेडियम का, उसके बड़ा हक में था। मैं आप दोनों चीजें आपको बता जी। ये जो स्टेडियम है ये एक मल्टीपर्पज स्टेडियम था, ओलंपिक स्टेडियम था गद्दाफी स्टेडियम भी। इसको अब्दुल खालिक खान साहब ने डिजाइन किया था, वो डिजाइन कंस्ट्रक्ट उन्होंने किया था, बड़ी अक्रेजी से बनाया, ठीक बन गया। अब जब मैं जाता हूँ ना
मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो एमबीएस क्रिएट हो गया, स्टैंड सी का। इसके बहुत से मतबादल भी हो सकते हैं। अगर किसी इमारत पर, वो कहते हैं ना, जहां से जहां तक चले जाइए, इमारत बनाते चले जाइए। कराची को ठीक हो रहा है, पिंडी ठीक हो रहा है, अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ये तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई सिर्फ इस चीज में कि जो खेलने वाले हैं, जो किरदार हैं, वो किस किस बैकग्राउंड और किस बंदर से ऊपर आ रहे हैं, ये हमें इशू है। इनको ग्लोरी का नहीं पता, ये इसको भी समझते हैं, ये भी कोई सरकारी नौकरी टाइप किस्म की है, वो जो बड़े ल्यूक्रेटिव किस्म के जॉब्स होते हैं, या जानवर पैसे करते हैं। तो ये ऐसे नहीं होगा, इनको बताना पड़ेगा। और ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है, इसके जो फिल्म जो फैकल्टी है, जो वसाइल है, वो नाकाफी हैं। इसमें अब मुझसे पूछेंगे, मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे ये इनके साथ वालों के जो हिंदुस्तान वाले हैं, इनकी वो मिसाल देते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो आपको क्या बताएं, उनकी जो यूनिफॉर्म है और जो कैटरिंग तक है, उसके हवाले से भी मैं नहीं कहता कि वी आर नॉट बीइंग लुक आफ्टर वेल, बट वी डूइंग कमेंट्री, दे लुक आफ्टर अस वेरी वेल। लेकिन जो एट द टॉप है, उसमें डाइट का हवाले से देयर कंसल्टेंट्स, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट से पैसा बनाया। तो हमारे यहाँ पर ये तो अब की बात तो नहीं है, तो शुरू से ही माशाल्लाह आपने जब से होश संभाली है, द फ्यू एक्सेप्शंस, मुझे तो कोई ऐसे बड़े कामयाब चेयरमैन तो नजर नहीं आए। ये बगाड़ तो कब से पैदा हुआ है, ये नई बात नहीं है। जहां तक सिर्फ एक चीज आप दिन में रखें कि इस चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि मैंने क्रिकेटर्स के सब कुछ कर दिया। अब मैं इसका जवाब आपको देता हूं कि जब फेलियर्स हो रहे हैं 2023 से ऑनवर्ड, तो दोज शुड बी चेंज। ये हो सकता है कि ये तब्दीली जरूर होनी चाहिए कि अब चेयरमैन साहब नोटिस लें कि अगर कोई कामयाब नहीं हो रहा, उसकी जगह किसी और को मौका दे दें। और दूसरा ये है कि जो लोग एक से ज्यादा जिनके पास जॉब्स हैं ना, उनको कन्फाइंड रखें कि आपने सारी तवज्जो वहां देनी। यानी आके या मिसबा के पास 2 जॉब है, या सचफी के पास है, तो उनको महदूद कर दें, क्योंकि इनके अंदर बेहतरीन सलाहियत है, इनका एटीट्यूड भी ठीक है, तो इनको कर दें। एक जगह पर वो तवज्जो दें। यानी बहुत सी जगहों पर अब परेशानी मुंह लेने की जरूरत नहीं है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है, इट्स ए स्पेशलिस्ट जॉब। यहाँ पर वही लोग फराइज सर अंजाम दे जो सिर्फ कन्फाइंड हो फ्रॉम फॉर दिस जॉब, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है। और वो जैसे अब हम देख रहे थे मुल्तान में, ये माइक हेसन जो हमारे बैटिंग कोच भी हैं, वो पूरे 9 दिन वहां पर रहे, चक्कर लगाते रहे मैदान का, खिलाड़ियों को देखते रहे, सिलेक्शन प्रोसेस में देखते रहे, मिसबा भी वहां पर मौजूद। इट्स अ गुड साइन। लेकिन ये कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये आर्टिकुलेट होनी चाहिए ओनली टू द जॉब, जो कि उनका एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट इधर आप उधर भी करते हैं उधर भी करते हैं। जैसे अब असद शफीक जो है वुमेन के भी सिलेक्टर है, मेंस के भी सिलेक्टर, शायद टीम के साथ चले जाते हैं बीच में एज अ बैटिंग कोच। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, सिलेक्टर्स को साथ जाना चाहिए और टीम को देखना चाहिए। जो सिलेक्शन कमेटी है, ये टूर्स में भी साथ भेज दिया को एज जस्ट टू असेस द सिचुएशन, पहले जाया करते थे, ये कल्चर था। तो ये सब चीजें ऐसी जिसके मेरे ख्याल में ये इदराक इसका होना चाहिए, और इससे बेहतरी की तवक्को करनी चाहिए। आप ये मत समझे कि रातों रात कोई चीज अब बेहतर होगी, क्योंकि ये बिगाड़ पिछले कई दहाइयों से हमारी क्रिकेट का, जैसा आप डोमेस्टिक ठीक कर ले, डोमेस्टिक के बारे में मेरे ख्याल में लाहासिल और तवील किस्म की गुफ्तगू होती है। अब डोमेस्टिक की आप इसका जवाब दे दें आप कि डोमेस्टिक में आपकी स्कूल क्रिकेट भी शामिल है, उसका फाइनल कदाफी स्टेडियम में पिछले साल हुआ था दिसंबर। आपकी वुमेन क्रिकेट भी शामिल है, आपकी डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी शामिल है, आपकी रीजनल क्रिकेट भी शामिल है, आपकी T20 शामिल है, आपकी T20 का क्वालिफायर शामिल है। अब मुझे बताएं, अभी आपने चैंपियंस कप भी करा दिया, और कितनी क्रिकेट के क्रिकेटर्स चाहते हैं, इनको परफॉर्म करने का बेतहाशा मौके मिलते हैं। अब ये खुद भी तो कुछ करके बताएं। अब ये अब सारा कुछ आप चंपट लो करें, आप ये कर गया, आकिब जावेद कर गया, या ये असद शफीक कर गया, या मिसबा कर गया, और इन्होंने खुद इनको इतने मौके मिलते हैं। ठीक है। अब असद भाई, असद भाई, जिस तरह डोमेस्टिक के अंदर आप भी, मैंने देखा मल्टीपल इवेंट्स के अंदर आप कमेंट्री भी कर रहे होते हैं और चीज़ों को देख रहे होते हैं। सर मेरा ख्याल है डोमेस्टिक में असल में पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, शायद वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप एक इंटरनेशनल मैच में और एक डोमेस्टिक मैच को देख लें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है सर। एक ग्राउंड का ही फ़र्क होता है सबसे पहले, फिर वहाँ की पिचेस का फ़र्क होता है, फिर वहाँ की कोचिंग का फ़र्क होता है, फिर वहाँ पे ये जो टेलीविज़न का और तमाशाइयों का ये जो गेमा गेमी होती है, इन चीज़ों का फ़र्क होता है। आई थिंक बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क होता है। और डोमेस्टिक का जब आप फॉर्म बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, तो मैंने एक और चीज़, इंटरनेशनल शेड्यूल बनाते वक्त तो आप बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं, बट डोमेस्टिक के शेड्यूल में कोई ज़्यादा चीज़ें मद्देनजर भी नहीं रखी जाती हैं कि ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। आई थिंक स्टैंडर्ड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में पाकिस्तान में और इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के अंदर।
ये बात आपकी स्काई इज द लिमिट, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन अभी आपको ये अंदाजा हो जाती है कि अब जो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर पूरा सीजन खेलता है ना, वो 40 से 50 लाख रुपए, 20, 30, 40 लाख रुपए कमा लेता है। इनकी तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। शो इज अबाउट द अंपायर, द रेफरीज एंड स्कोरर्स। और इजाफा होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, अच्छी बात है कि क्रिकेट का पैसा क्रिकेट पर खर्च हो रहा है। अब जो आपने जिक्र किया कि दुनिया में हर जगह जो काउंटी क्रिकेट के मैचेस मैंने देखे हुए हैं, हमारा जो विलेज क्रिकेट का स्टैंडर्ड है ना, वो बहुत बेहतर है हमारे ओवरऑल उसमें। लेकिन अब जो फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं मैंने देखा उसमें ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ठीक है, और दे आर गिवन गुड होटल्स, और पीसीबी हर इवेंट जो इंपॉर्टेंट इवेंट है उस पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करता है। मैं मुझे ये अंदाजा मत कर लीजिएगा कि मैं शायद क्रिकेट बोर्ड की या के बिहार पर या उनसे इज़हार इज्जत ही कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है मैं वो आपको बता। सही। अभी जब वहाँ चैंपियंस कप हुआ मुल्तान में, तो देयर वर बुलेट प्रूफ बसेस फॉर द टीम्स, the best hotel they were staying, the best food and security and protocol they were provided beside the live broadcast। तो ये सब कुछ तो हो रहा है। अब ये अगर इस पे भी अब कीड़े निकाल रहे हैं लोग, और डोमेस्टिक क्रिकेट को मैंने तो इस पे बड़े पेपर पढ़े हुए पीसीबी के फोरम पे, बाद लोग मेरी बातों को आगे फिर बढ़ा चढ़ा के भी पेश करते हैं जो मैंने बातें की हुई। मैं इस पे नेक्स्ट बात कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो भी आप जिक्र कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट, इट वाज अ क्राइम जो दुश्मन हमारी क्रिकेट से कर सकता, वो अभी तक संभली नहीं है। अब आप समझते हैं कि 1.5 करोड़ रुपया अगर यूबीएल, हबीब बैंक, शफी कॉर्पोरेशन या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन देना होता, वो कब का दे के फारग हो गए होते। अब इसमें भी शोर मच रहा है 1.5 करोड़ रुपया, हो 1.5 करोड़ रुपया। तो छोटे इदारे चले रिक्वेस्ट कर ले कुछ के, ये ऐसी सूरत हाल है। कोई शक नहीं कि क्रिकेट बोर्ड का काम क्रिकेट को पॉपुलर करना और स्टैब्लिश करना भी होता है, लेकिन जो बड़े इदारे हैं जिनका नाम इस बोर्ड से बनता है, और बोर्ड ने जो जाहिर नजर आता है वो क्रिकेट पे पैसे खर्च करने होते हैं, जो रेवेन्यू आता है, टेलीविजन राइट्स आ गए या जो नेशनल इवेंट कराए उसमें आ गए, इसमें पीसीबी के अपने खर्चात होते हैं। अब आप ग्राउंड की मेंटेनेंस देख लें तो आप देखते होंगे स्काई इज द लिमिट, इसमें मजीद बेहतरी की जरूरत है, जो ग्राउंड कंडीशंस हैं, लेकिन इन पे सब पे पैसे खर्च होते हैं। मैं नहीं कह रहा कि ये 1.5 करोड़ जो है, मनो अगर किसी को काम ज्यादा लग रहा है तो वो रिक्वेस्ट कर ले पीसीबी से, उनसे जाके डायलॉग करें। हमारे यहाँ तो हर चीज जो मीडिया के जरिए मुझे आपको पता चलती है, बीच में बात करते कोई नहीं। जाके आप मिल रहे हैं जो भी जनरल मैनेजर या डायरेक्टर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, या जो फाइनेंस को या कमर्शियल को डील कर रहे हैं, कि जनाब हमारी पर्सनली नहीं है, हमसे ये पैसे मत। 1.5 करोड़ रुपया। अब मुझे खुद बताएं, जिस इदारे ने को 50 क्रिकेटर्स को नौकरी दी हुई है, आप महीने का उनका ऑपरेशनल कॉस्ट निकाल लें, फिर पेंशन भी अगर बाद में मुस्तकिल मुलाजिम भी है, तो 1.5 करोड़ रुपए में वैबडा का मैंने जरा से मालूम किया वो ये था कि चेयरमैन साहब जो हैं, चेयरमैन वैबडा जो है, वो इस्लामाबाद गए हुए थे, वो फाइल पर उन्हें यस करना था और 1.5 करोड़ रुपया फिर चले जाना था। कुछ ऐसी बात हुई। बाकी ये है कि इतनी बातें मैं और आप भी कर रहे हैं और इतने लोग कर रहे हैं। अब मैं किसी हद तक ये जो पीआर और बीडीएस को समझता हूँ, किसकी तस्हीर करें। रोज क्या पीसीबी एक दफ्तर खोल के बैठ जाए ये बात ऐसी नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी है। एक नवीद साहब ये मसला भी है, बात बातें मैं खुद हंस रहा हूँ कि ये क्या बात हो रही है, ऐसा नहीं होता। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपका सारा का सारा जो बोर्ड है ना, मेरी बात सुन लीजिए, जब टीम की परफॉर्मेंस खराब होगी ना, बोर्ड चाहे सोने का बन जाए, बोर्ड पर प्रेशर हो, और सबसे ज्यादा प्रेशर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पर हो जब टीम की परफॉर्मेंस ऐसी खराब हो। अब इसमें तवक्को ये है या दुआ ये है कि ये लॉर्ड्स टेस्ट है जिसका आपने जिक्र किया कि 27 को शुरू हो रहा है, बहुत से लोगों ने टिकटें रिजर्व करानी है। वहाँ जो एमसीसी के मेंबर्स हैं वो भी टाइयां लगा के और सोलर हैट पहन के चले जाएंगे, और उनमें हमारे मुअज़्ज़िज़ीन दोस्त भी हैं, वो वहाँ बुजुर्ग भी हैं, वो जाके देखेंगे मैच, और मैच अगर इस तरह हो गया, आना जहाँ लगा हुआ, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी जी। ये एक निजाम पर फिर सवालिया निशान उठते हैं। ठीक है, ठीक है सर, वक्त थोड़ा सा कम है, कुछ चीज़ें हैं लॉर्ड टेस्ट से मुतल्लिक, तो मैं चाह रहा था आपसे डिस्कस कर लूँ कि 27 अगस्त से जब शुरू हो रहे सर, तो आप इसमें कोई बदलाव देख रहे हैं होने चाहिए पाकिस्तान टीम में इतनी बुरी कारकर्दगी के बाद? क्या आप इसमें कुछ तब्दीलियाँ करना चाहेंगे? जो है ना वो तब्दीली है। आपके पास 14 खिलाड़ी हैं, उनमें से जो पेस बॉलिंग है वो माकूल सी है। बड़े बेबड रहे मोहम्मद अली, हालांकि एक्सप्लॉइटर है, बात गेंदे मुश्किल हो जाती है, उनको आप नहीं कर सकते। और जिस से आपके
कामयाब बॉलर है रिसेंटली, तो अब ड्रॉप आपकी बॉलिंग अंडर प्रेशर में इसलिए बात कर रहा हूँ जी। फिर आप शहजाद को ड्रॉप नहीं कर सकते, कैसे कर सकते? तो आप अजीब ही गुम। अच्छा, ये कोई लोग कह रहे हैं कि ये बहुत जबरदस्त टीम है इंग्लैंड की। कुछ तो प्लेयर्स है कि 4-5, तो जैसे रूट की आप बात कर लें, वो तो ऑल टाइम से एक है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कोई ऐसी बात भी नहीं है, वरना वो 400 प्लस पे आउट ना होते, ऑल आउट ना होते, 409 पे आउट ना होते, ऑल आउट ना हो, वो और जाते आगे। फिर आपने कैच ड्रॉप किए, हाथों में से आपने वो जगलरी की और कैच आपने वो ड्रॉप किए, ये चीजें सारी शामिल है। इस पर इनपुट ऐड कर प्लेयर्स को, टीम मैनेजमेंट को और दीगर जो साथ एक पैरा फजील गया, सब बैठ गए, माहौल सब क्रिएट करते हैं। मैन साहब भी हैं बीच में, नवीन चीमा साहब भी, वो भी बैठते हैं। उन्होंने बड़ी बातें देखी हैं क्रिकेट बोर्ड की, तो वो भी उन्होंने बड़ा कुछ देखा है, तो वो भी बैठ के कुछ अपनी इनपुट से और कुछ बेहतरी का रास्ता निकाले। बेहतरी कहिए कि डिसेंट परफॉर्मेंस दे। मैच शुड प्रोलॉन्ग फॉर 4.5 डेज। ये नहीं कि आप 2.5 दिनों में खत्म करके और आप फिर उसके बाद बड़ी होपलेस किस्म की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। ये बोलना भी नहीं आता, ये भी एक मुसीबत की बात है, बड़ी सख्त इस पर भी काम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। वो बोलते हैं तो फिर वो लगता है ये क्या कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, इनको ये बात करनी चाहिए, कुछ थोड़ी सी दानिशवरी सीख लें, कुछ अच्छे लोगों में बैठ जाए। वैसे सलमान बट ने बड़ा अच्छा जवाब दिया क्रिस ब्रॉड को कि ये कह रहे हैं कि ये बड़ी पुअर टीम है, तो इनकी पुअर टीम भी जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा करती रही है और 15 सालों में इनका हुलिया पगाड़ दिया ऑस्ट्रेलिया ने, तो अपने बारे में क्या ख्याल है? पाकिस्तान भी आके हारते रहे, हमसे मुसलसल हारते रहे, तो इतने बड़े क्रिकेटर को इस तरह की बातें पहले टेस्ट मैच की बात नहीं करनी चाहिए, वरना हमें करनी चाहिए। अभी वो कहते हैं विश्व रहना चाहिए और उम्मीद यही करनी चाहिए। प्रेशर काफी डेवलप हुआ है, हमारे जयत के सब जो क्रिकेटर हैं उन्होंने टीवी में बैठ के अच्छे लगते लिए हैं और लगते लेते रहने चाहिए, तभी बेहतरी होती है। लेकिन एक अदूद और कयूद में रहते हैं। There are few who I like the most, लेकिन there are few who cross the boundaries in terms of stability, in terms of talking sense. तो इसमें जरा ख्याल रखना चाहिए। बाकी ये हमारे खिलाड़ी हैं, हमारी ख्वाहिशात इनके साथ हैं। दे शुड परफॉर्म वेल, तो हमें खुशी होगी। अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो ज़रा कि वो हमें इस पर सर अफसोस होगा, दुख होगा। लास्ट क्वेश्चन सर, फिर उसमें वो समझ गया जी। लास्ट क्वेश्चन सर करना चाहूँगा आपसे। पहला मैच तो चले आप ख़त्म हो गया और फिर रिजल्ट्स भी आ गए, बट सर अगले दोनों मैचेस में आप रिजल्ट्स क्या देख रहे हैं? आप समझते हैं कि हम इस सीरीज़ को जीतने के लिए जाएंगे या फिर ये सीरीज़ ड्रॉ कर सकेंगे या फिर हार सकते हैं? नवीद खोकर साहब, मैं बड़ा विश्व अनुभव पाकिस्तान। देखिए, जब पाकिस्तान जीतता है या कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो मैंने जो इफ्ती और उमर कुरैशी साथ, तो वो बड़े लोग थे, लेकिन जब मैं कमेंट्री करता हूँ या मैच देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ऐसे पाकिस्तान हमारा ग्लोरियस पास्ट है के अंदर हमने बड़ी कामयाबियों के झंडे गाड़े। वी आर सुपीरियर नेशन, ये बार बार बताना पड़ता है कि आप के अंदर एक तमकनत होनी चाहिए, यू शुड परफॉर्म वेल। क्यों बातें ऐसी हो रही? हमारा वो ग्लोरियस पास है, वो 400 आउट है, 500 आउट है, वो 8-10 हजार रन है, वो कहाँ गई सारी चीजें? अब इसलिए बाजी के तनाजर में भी इंग्लैंड के जो लोग हैं वो देते हैं यार, वो क्रिकेट वो जो चमन में यहाँ ओवर में शुरू हुई थी, वो जिन्होंने सदी की सबसे बड़ी टीम को हराया था, इसने 19 साल बाद एशेज जीती, ये वो है। ये फिर उसके बाद और सिलसिले चले, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है। आई थिंक दे शुड प्ले विद द स्टेट बैट और इनको मशवरे करने चाहिए, सही बात से पूछ लें। अच्छा, अब एक और चीज है कि बाबर आजम फिट होते या नहीं होते। अगर देखें एक ही एंड पे वो खड़े रहे और 1 डाउन या 2 डाउन आके वो 150 रन कर दें, उनके साथ भी ये दूसरे जो है टमक टोइयां मारते रहे और कोई 30 कर ले, कोई 50 कर ले, कोई 100 कर ले और कुछ पता नहीं शान मसूद किसी वक्त खड़े हो जाएं। अब ये भी है इनके, वो भी इंतजार करना पड़ता है कि अब ये इस वक्त ये नादान है, ये परफॉर्म करेंगे, तो हो सकता है। उम्मीद रखनी चाहिए, पैबस्ता रहा शजर से उम्मीद बाहर रख। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। असद अली खान क्रिकेट कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि पैबस्ता रहा शजर से उम्मीद बाहर रख, और उम्मीद है हमें कि पाकिस्तान सेकंड टेस्ट मैच में कमबैक करेगा, नहीं करेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन पाकिस्तान सेकंड टेस्ट मैच 27 अगस्त से लॉर्ड्स के अंदर खेलेगा और पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को इंग्लैंड की तरफ से 1 इनिंग्स और 103 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आज की शो से नवीद खोखर को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।